हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बताने वाली हूँ कि ओव्यूलेशन यानी कि ओवरी के रिलेटेड कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, या तो ओव्यूलेशन में जब ये प्रॉब्लम होती है तो कौन से ऐसे सिनारियो होते हैं जहाँ पे ओव्यूलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या तो ओव्यूलेशन हैम्पर होने की वजह से कंसीव करने में तकलीफ़ आती है। सो जैसे मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इनफर्टिलिटी के जो रीज़न्स होते हैं उसमें एक रहता है ओवेरियन फैक्टर्स यानी ओवरी की वजह से, फैलोपियन ट्यूब की वजह से, एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की अंदर की जो लाइनिंग है उसमें अगर प्रॉब्लम है, गर्भाशय का जो मुख है यानी कि सर्विक्स में अगर प्रॉब्लम है तभी भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, और सीमन जो है यानी कि स्पर्म काउंट में अगर तकलीफ है तो यह सारे रीजंस होते हैं कंसीव करने में दुविधा के लिए। सो आज मैं बताने वाली हूँ कि ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर यानी कि ओव्यूलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि एन ओव्यूलेटरी साइकिल। मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं रूटीन प्रैक्टिस में वह यह है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यानी कि जो भी महिलाएं हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनके जो ओवरीज रहती हैं, ओवरीज के अंदर मल्टीपल यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, और यह जो फॉलिकल्स होते हैं उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए नॉर्मली 12th डे 14th डे के करीबन जो ओव्यूलेशन होना चाहिए वह नहीं होता है। सो यह पेशेंट को ओव्यूलेशन नहीं होने की वजह से कंसीव करने में तकलीफ़ आती है। पीसीओडी के साथ साथ ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, तो यह सारे रीज़न भी होते हैं उनके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए। दूसरे जो रीजंस है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन, यानी कि उनकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, या तो सडनली हम देखते हैं कि काफ़ी सारी महिलाएं होती हैं जिनको ज़ीरो फिगर यानी कि अंडर वेट है, या तो एकदम एक्सेसिव वेट गेन हो चुका है, एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज अगर वो कर रहे हैं, एक्सेसिव इमोशनल स्ट्रेस यानी कि एनी स्ट्रेस फैक्टर आइदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल, तो यह भी एक रीज़न होता है कि जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका डिसफंक्शन होता है और उसकी वजह से कंसीव करने में तकलीफ़ आती है। तीसरा जो रीज़न है कि हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, यानी कि प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अभी कौन सी सिचुएशन में यह पॉसिबल होता है? मोस्ट कॉमन है कि अगर कोई पेशेंट है जो एसिडिटी की जो मेडिसिन होती है उसके साथ जो कॉम्बिनेशन आता है वॉमिटिंग की जो मेडिसिन दैट इज़ डॉमपेरिडॉन, अगर यह मेडिसिन अगर कोई पर्सन ले रहा है तो उसके बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा है कि यदि किसी को साइकेट्रिक मेडिसिन अगर चल रही है डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी वगैरह के लिए, तो यह मेडिसिन की वजह से भी प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ सकता है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं और ब्रेस्ट में से अगर वाटरी सिक्रीशन है या तो मिल्क सिक्रीशन आ रहा है जिसे हम गैलेक्टोरिया कहते हैं, तो यह भी एक इसकी वजह से भी ओव्यूलेशन में दुविधा आ सकती है, और जब भी ओव्यूलेशन नहीं होता है तो कंसीव करने में तकलीफ़ आ सकती है। दूसरी जो रीज़न्स है कि काफ़ी सारी जो महिलाएं होती हैं कि जिनमें प्री मैच्योर मेनोपॉज आ जाता है, या तो जो ओवरीज है उसकी जो एजिंग प्रोसेस हम बोलते हैं वो अगर जल्दी हो जाता है, यानी कि किसी महिला का जो ओवरीज है वह फंक्शन जो कर रहा है वो कम कर देता है बिफोर द एज ऑफ मेनोपॉज, यानी कि अर्ली प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एग्स जो है वह कम हो जाते हैं, उनका जो ओवेरियन रिजर्व है वह कम हो जाता है, और उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ द एग्स होती है वह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट में काफ़ी बार हम देखते हैं कि वह कंसीव कर लेते हैं लेकिन मिसकैरेज का हिस्ट्री
बार बार मिसकैरेज होने की संभावना होती है। यदि IVF ट्रीटमेंट भी आपको लेना है तो जब भी आपका प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है तो आपको बहुत ही जल्दी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यह एक रेड सिग्नल जैसा है कि इसके बाद आपके फर्टिलिटी के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी पेशेंट है आपके नियर डियर में अगर कोई है कि जिनका मेनोपॉज जल्दी आ रहा है, या तो उनकी जो पीरियड्स की जो साइकिल की लेंथ है कि फॉर एग्जांपल पहले उनको 30 डेज़ में आ रहा था, अभी उनको 21 डेज़ के इंटरवल में आ रहा है, तो यह भी एक सिग्नल होता है कि आपका ओवरीज जो है वो एजिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। सो दूसरा मैं आगे बताना चाहती हूँ कि ओवेरियन डिसफंक्शन जो है उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेरे जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बताया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। इससे आपका फिज़िकल बिल्ड, आपकी साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ काफ़ी स्टेबल हो जाती है और हेल्दी एग्स वगैरह रहेंगे तो हेल्दी आउटकम आना ही आना है। दूसरा है कि अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, जो जंक फूड वगैरह है, टू मच ऑफ जंक फूड नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जंक फूड टोटली अवॉइड कीजिए, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है वह आप कम कर सकते हो। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ ओरल लिक्विड्स, यानी कि वाटर इनटेक अच्छा रखें। रेगुलर एटलीस्ट 45 मिनट्स एक्सरसाइज करें, हफ्ते में एटलीस्ट मिनिमम 5 डेज़ इन अ वीक। और हेल्दी फूड हैबिट्स जो है वो आप फॉलो करेंगे तो शायद आपको ऐसे सब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अभी आगे बढ़ते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है कि यह पेशेंट में ओव्यूलेशन या तो ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन है। नॉर्मली जो हम टेस्ट करते हैं कि पीरियड के सेकेंड डे पे सोनोग्राफी की जाती है, हार्मोनल प्रोफाइल किए जाते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो PCOD वगैरह का जो पिक्चर है वह क्लिनिकली हम पेशेंट को देखते हैं, प्लस आपका सोनोग्राफी और ब्लड के जो रिपोर्ट्स होते हैं उसके आधार पे डिसाइड किया जाता है कि आपका डायग्नोसिस क्या है और वही हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरा है कि जो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया जैसे मैंने बताया या तो पुअर ओवेरियन रिजर्व है, तो इनके लिए भी ब्लड टेस्ट रहते हैं और वो ब्लड टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी कैटेगरी का प्रॉब्लम है और वह हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट की जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है, आपको लगता है कि हम और कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आए, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं आशा रखती हूँ कि आप मैक्सिमम आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको यह वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।